आजकल सारा विश्व रोगों से और प्रदूषण से परेशान है। सारे वैज्ञानिक और सारे बुद्धिजीवी प्रदूषण की चर्चा करते हैं, पर्यावरण की चर्चा करते हैं और विज्ञान की दुहाई देते हैं। हम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा सारा विज्ञान विकास की तरफ तो है, लेकिन निर्माण की तरफ नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहले खोज की थी, हमारी शरीर, हमारी सारी सृष्टि हमारे वैदिक ज्ञान के मुताबिक पंच तत्व से बनी हुई है। कहा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। मुख्य तत्व मिट्टी है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, तो और जल है। इनसे ही हमारा शरीर बना है, इन्हीं से सृष्टि बनी है। आज हम विज्ञान की दौड़ में और प्रगति की दौड़ में अपने पंच तत्वों को भूल गए। हम जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में ही अंत में विलीन हो जाते हैं, उसको भूल गए। हम मिट्टी के साथ रहते थे, मिट्टी पर पैदल चलते थे, मिट्टी से हमें शक्ति मिलती थी। उसी तरह तो मिट्टी हमारी शुद्ध थी। आज मिट्टी प्रदूषित हो गई, अन्न प्रदूषित हो गए, और भी प्रदूषित हो गई। दूसरा नंबर आता है जल का। जल के बिना भी जीवन नहीं है। जल हमारा प्रदूषित है, जल कम भी हो गया है और हम जल के कारण रोगी बन रहे हैं। जल की हमारी स्थिति हो गई कि हम जल के लिए परेशान हैं कि अगले समय में जल भी मिलेगा भी नहीं। उसी तरह वायु भी है। जब ये दोनों चीजें हमारी प्रदूषित हो गई तो हमारी अग्नि और वायु भी प्रदूषित हो गई। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमें अपने पूर्व ऋषि मुनियों की, वैदिक साहित्य की, वैदिक ज्ञान की तरफ विचार करना पड़ेगा। हमें अपनी धरती माँ को माँ समझना पड़ेगा। जैसे माँ हमारा पालन करती वैसे धरती करती थी। हमें धरती से संपर्क करना पड़ेगा। धरती हमारी पवित्र रहेगी, अग्नि पवित्र रहेगी, वायु पवित्र रहेगी, आकाश पवित्र रहेगा, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आज के समय में सारे विकास करना तो अनिवार्य है, लेकिन विकास तब किया जाए जब हम अपने पिछले मूल तत्वों को साथ लेकर चलें। जरूरी है कि हमारे सारे मूल तत्व ये शुद्ध रहें। एक समय था, समय में मिट्टी से इतना बड़ा संपर्क था कि मिट्टी पे ही चलते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, औषधियाँ नहीं थी, हवा हमारी शुद्ध थी, अग्नि हमारी शुद्ध थी, वातावरण शुद्ध था। दूषित पर्यावरण को तो लोग जानते भी नहीं थे। जब इन चीज़ों को जानते नहीं थे तब स्वस्थ थे। आज विज्ञान के नाते हम इतना जान गए हैं तो इतने रोगी होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता इसी चीज़ की है कि हमारा विकास और विज्ञान हमारे पूर्व ज्ञान के साथ साथ चले। और धन्यवाद।